लो जी कर लेते हैं। तो देखो क्या है कि जैसे मैंने कल एक सवाल किया था जिसमें मैंने कंटेनर भी लिया था, कंटेनर का मास भी दिया था, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट भी दी थी और कहा था कंटेनर ने हीट अब्जॉर्ब करी थी, ऐसा कुछ किया था। समझ रहे हो ये सब चीज़ें? हाँ सर। है ना, एक कंटेनर हाँ लिया। हाँ सर। अब देखो कंटेनर का मुझे मास देना पड़ेगा, मुझे स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ कितनी हीट लेगा या कितनी हीट देगा। उसी जगह पर मास ऑफ कंटेनर देने की जगह हम क्या कर सकते हैं, उल्टा दूसरी चीज दे दी। क्या दे दी? वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि भैया हमारा जो कंटेनर या कोई बॉडी जितनी हीट लेकर जितना टेम्परेचर चेंज कर रही थी, वाटर इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, वो सेम हीट लेकर सेम टेम्परेचर दिखा देगा। मतलब समझ रहे हो ना, वाटर इक्विवेलेंट है वो। किस प्रकार से? हीट के रूप में वाटर इक्विवेलेंट। कि यार उसने भी डेल्टा टी, बॉडी को भी डेल्टा टी दिया था और पानी को भी डेल्टा टी दिया था। बॉडी को भी क्यू हीट मिली थी, इसको भी क्यू हीट मिली थी। तो ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें कि सेम टेम्परेचर चेंज हमें शो हो रहा है। इज इट क्लियर? सर बस मास अलग रहेगा ना? हाँ, वो मास ऑफ वाटर जिसमें कि सेम टेम्परेचर चेंज शो हो रहा है, सेम हीट अब्जॉर्ब करके। तो हाँ सर। चलो एक सवाल करते हैं वाटर इक्विवेलेंट से लेके। ठीक है, लिखें। हाँ सर। कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम, कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम contains ice at -40 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम, water equivalent 20 gram contains कितना ग्राम ऑफ वाटर बोला था मैंने? 20 ग्राम। 20 ग्राम ऑफ वाटर। नहीं वाटर इक्विवेलेंट नहीं, आइस भी कुछ बोला था ना? आइस नहीं बोला सर। आइस भी 20 बोला था क्या? नहीं सर, नहीं बोला। आइस का बोले -40 बताओ सर। ओके पानी का -40 ये था कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम कंटेन्स आइस एट कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ आइस, 50 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड, so that we receive या we get water of 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या करना है, उसको गर्म करना है ताकि वो 70 डिग्री सेल्सियस पानी बन जाए। आ जाए। जी बिल्कुल सही। अरे मला सेंड करायचं ना. नाही ती आन्सर शीटची प्रिंट पाहिजे. हाँ तो व्हाट शुड बी द आंसर? सर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया है? नहीं दिया है।
कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है बस आपको। सर उसकी इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिए क्या? -40 था ना, कंटेनर में ही तो रखा हुआ है, कंटेनर -40 पर था। और सर आइस -50 पे है ना? -40 पे, -50, सॉरी 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 सॉरी, सब कुछ -50 पे, -50 पर है सब कुछ पहले। सर 12,400 कैलोरीज। चलो शुरू करते हैं, तो बताइए आपने क्या किया। सर सबसे पहले वाटर इक्विवेलेंट इक्वल टू MB इंटू SB लिखा, मतलब 20 इक्वल टू MB इंटू SB। फिर उसके बाद वाटर को पहले 0 डिग्री पे लाया MS डेल्टा T से। फिर उसके बाद M इंटू L किया उसमें ऐड। फिर उसके बाद फिर से MS डेल्टा T वापस 70 तक लेके गया। फिर उसके बाद कंटेनर को भी -40 से 70 तक लेके गया। करेक्ट, वेरी गुड। तो देखो यार, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि दो चीज़ें हैं जो हीट अब्जॉर्ब करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने हीट दे दिया, यहाँ पर कौन था, एक तो आइस बैठा हुआ है और कंटेनर भी हीट अब्जॉर्ब करेगा। शुरुआत में टेम्परेचर कितना है इसका, -50 डिग्री सेल्सियस। तो कंटेनर है -50 डिग्री सेल्सियस और फाइनली कहाँ जा रहा है, दैट गोज टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो मैं देखना चाहता हूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जो वो अब्जॉर्ब करने वाला है। तो मैं देख सकता हूं इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है। क्या दिया है, वाटर इक्विवेलेंट दिया है। तो वाटर इक्विवेलेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि भैया 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट उतनी ही हीट अब्जॉर्ब करेगा जितना कि हीट ये कंटेनर अब्जॉर्ब करने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि हीट अब्जॉर्ब्ड बाय कंटेनर इज इक्वल्स टू, हीट अब्जॉर्ब बाय कंटेनर इज इक्वल्स टू क्या था, MS डेल्टा T। और मेरे को क्या दे दिया है, वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है। कितना दे दिया, 20। S कितना होता है पानी का, बोलो 1। और डेल्टा T कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर है 70 और इनिशियल है -50। तो दिस कम्स आउट टू बी 20 इंटू 1 इंटू 120। तो ये कितना आ गया, 12 दूनी 24 और ये 24 कैलोरी। क्या यहाँ पर कंटेनर का ये जो मैंने टेम्परेचर चेंज किया वो -50 से +70 कर दिया। तो जल्दी से ये बताओ कि भाई ये जो बना है क्या इसमें फेस चेंज भी होना चाहिए क्या पानी का? हाँ सर। बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर फेस चेंज देखते हैं। तो आइस कहाँ थी, वो थी -50 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैं देखता हूँ कि आइस के साथ में क्या हुआ होगा, आइस -50 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको हीट करता हूँ तो ये बनेगा आइस 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में फेस चेंज होगा, ये क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर बनेगा कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये बन जाएगा वाटर कितने पर, 70 डिग्री सेल्सियस। तो मास ऑफ आइस कितना दिया था बोलो, 50 ग्राम। तो यहाँ पर बताइए ये टेम्परेचर चेंज, ये Q1 कितना लगेगा बोलो, M मास है 50, S कितना लूं, 1 1/2। 0.5 और डेल्टा T कितना है, 50 0 -50। फाइनल टेम्परेचर है 0, इनिशियल है इतना। तो यहाँ से आ चुका है 50 इंटू 25 कितना आ गया रे सर 1/2 क्या है, 1250। अरे आइस था ना, तो MS डेल्टा T लिखोगे ना। तो आइस का S बता कितना होता है सर 1। हाँ, एक थप्पड़ मारूंगा। आइस का होता है 1/2, पानी का होता है 1। ओके सर। तो ये 50 इंटू 25 कितना हो गया, ये 1000 और 1250। आइस से मैं करता हूँ वाटर में चेंज। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, क्या लिखें, हीट कैसे लिखें, L equal to Q upon M या Q इज इक्वल टू M इंटू M। तो M तो कितना था, 50 था। L कितना था, 80 था। तो ये 8 पंजे 40, 4000 कैलोरी। अब इसका बताओ,
यहाँ पर Q2 लिख दिया मैंने, Q3 बता। 20 ये आ जाएगा MS डेल्टा टी करो बाबा। M कितना है? 20 50 50। S कितना है? 1 1 और डेल्टा टी कितना है? 70 70 तो ये आ गया 3500। तो यहाँ से मेरे पास बन चुका है टोटल हीट जो देना पड़ेगा। टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू, एक तो कंटेनर की हीट, कंटेनर की हीट अब्जॉर्ब प्लस आइस हीट अब्जॉर्ब। तो यहाँ से कंटेनर की हीट अब्जॉर्ब कितना बन चुका है? दैट कम्स आउट टू बी, कितना लिखा था रे अपन ने, 2400 प्लस यहाँ कितना बन चुका है? ये बन गया था 1250, फिर ये आ गया था 4000, फिर ये आ गया था 3500। कितना आ गया ये? 1140 ये जीरो तो मुझे दिख गया, फिर यहाँ पे ये 0 0 5 और ये 5 आ गया, फिर 5 और 0 और 2 यानी कि 7 7 और 4 11, तो 1 आ गया, फिर 3 ये 4 8 9 10 11 11,150। सर ऐसे ग्राफ ऐसे बना के भी कर सकते हैं ना? कैसे भी कर लो यार, लेकिन ध्यान रखना वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर दिया है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब मतलब अरे ध्यान पानी रख- का तो ग्राफ कर दोगे, लेकिन वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर का कैसे करोगे ग्राफ से? हाँ सर। है ना, अपन ने क्या कर दिया था कि भैया ग्राफ बनाया था तो आइस को मैंने कर दिया था पानी में बदल दिया था, लेकिन उसमें अपन ने कंटेनर का तो देखा ही नहीं था, तो कंटेनर को अलग से देखना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ जी, तो चलो नोट कर लिया। नहीं सर, नीचे लो तो नो सर करो करो सर करो। ऊपर का स्लाइड करो। सर ऊपर का दिखाओ पहले, हाँ वो ये वाटर देख लो। इक्विवेलेंट का। फिर उसके आगे की स्टाइल। सर उसके भी ऊपर। उसके भी ऊपर तो ये लो। हाँ सर ये। सर अपने वो डेल्टा टी 70 माइनस माइनस 50 के लिए प्लस का सर हाँ, आपने वो डेल्टा टी 70 माइनस माइनस 50 क्यों लिया? क्योंकि ये बताओ कि हमें पहली चीज़ तो ये निकालनी थी, किसकी? कंटेनर की निकालनी थी। कंटेनर का टेम्परेचर फाइनल कितना हुआ है? कंटेनर का टेम्परेचर फाइनल कितना हुआ है? 70 डिग्री सर। 70 डिग्री 70 सेल्सियस। कंटेनर का टेम्परेचर इनिशियली कितना था? माइनस -50। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज क्या लिखेंगे? 70 माइनस ऑफ -50। लेकिन सर कंटेनर का ना तो मास दिया है, ना ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, ना ही कुछ दे रखा है, तो यहाँ कैसे करें? तो कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वाटर इक्विवेलेंट इज 20 ग्राम। इसका मतलब कंटेनर उतनी ही हीट अब्सॉर्ब कर रहा है जितना कि वाटर, 20 ग्राम वाटर सेम टेम्परेचर चेंज के लिए हीट अब्सॉर्ब कर रहा होगा। तो इसका मतलब 20 ग्राम पानी को मैं सेम टेम्परेचर चेंज करवा दूं तो जितनी हीट उसने अब्सॉर्ब करी उतनी ही कंटेनर ने भी करी है। एब्जॉर्ब करी होगी। समझे क्या? यस सर। ओके, तो ये कंटेनर का आ गया, और बस जल्दी से आगे नोट करो। सर वो लैटेंट हीट 80 कैसे आई सर? और थोड़ा नीचे लिखिए ना। लेटेंट हीट, यार तुम लोगों को याद करने के लिए कुछ बोला है, कुछ करते हो क्या तुम? बताओ पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 हाँ सर आइस की कितनी होती है? 0.5 वेपर के लिए कितनी होती है? 0.5 0.5। बताओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 80 कैलोरी पर ग्राम। बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 540 ये वैल्यूज याद होनी चाहिए भैया, ये याद होनी चाहिए। मैं ना बताऊंगा ना क्वेश्चन में दिया जाएगा। डन 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 डन। ओके यस सर। हाँ सर, यस सर। लिख लो जल्दी लिख लो बाबा यार।
डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन। अब वाटर इक्विवेलेंट मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, तो लिखें Yes, sir. a container contains नहीं, a container of water equivalent 30 gram, a container of water equivalent 30 gram contains 100 gram water at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius, and a liquid of mass 200 gram with specific heat capacity 0.2 calorie per gram per degree Celsius at temperature 90 degree Celsius। सर फिर से रिपीट करो ना। अरे बाबा, अब ऐसे में बोलता जा रहा हूँ कुछ। कहाँ तक लिख लिया था आपने? सर मास 200 ग्राम के बाद बताना। स्पेसिफिक हीट के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना बताया था मैंने? 0.2 है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2। यूनिट क्या लिखे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। हाँ, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, at temperature 90 degree Celsius, at temperature 90 degree Celsius is mixed into the container, is mixed into the container. Find the final temperature of the mixture. सर फाइंड क्या करना है सर? Find the final temperature of the mixture. So of the container या mixture? सब कुछ कंटेनर भी तो उसी के जैसा ही होगा ना। कंटेनर का टेम्परेचर भी तो चेंज होगा ना बाबा। सर 100/17 डिग्री सेल्सियस। 100/17 डिग्री सेल्सियस एक आंसर आ चुका है। मुझे क्या दिया था? एक कंटेनर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया है? 100 ग्राम। 30 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट। इसमें पानी कितना था बोलो? यहाँ पर पानी जो था वो 100 ग्राम 100 ग्राम, और वो भी कितने टेम्परेचर दिया है इसका? टोटल टेम्परेचर सबका 20 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया है लिक्विड, और ये लिक्विड का अमाउंट अगर कहें तो कितना था? 200 ग्राम। 200 ग्राम। टेम्परेचर बोलो इसका? 90 डिग्री। 90 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो? 0.2। 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब पूछा क्या था बताइए? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हीट देगा, एक तो हीट लेगा। तो कौन हीट अब्सॉर्ब करने वाला है? कंटेनर और वाटर। कंटेनर और वाटर हीट अब्सॉर्ब करेगा। कौन हीट देगा?
90 ये लिक्विड लिक्विड वाला, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अनुसार हम कह सकते हैं कि हीट अब्जॉर्ब्ड बाय कंटेनर प्लस हीट अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गिवन बाय लिक्विड। मान लेते हैं अंतिम टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना हो चुका है T, तो लेट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T। तो बताओ हीट अब्सॉर्ब बाय कंटेनर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी T-20। अरे रे हीट टोटल लिखना है ना। हाँ सर, हाँ। सर 620 हीट अब्सॉर्ब बाय कंटेनर बोलो। T 30 into T minus 30 इंटू 100 1 इंटू T माइनस 20। हाँ सर। ये वन क्या है रे बाबा, ये वन क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसकी? कैपेसिटी ऑफ वाटर। किसकी? वाटर की। लेकिन सर हम तो कंटेनर का लिख रहे थे, आप पानी का क्यों लिख रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? water equivalent है। क्योंकि भैया ये दिया है वाटर इक्विवेलेंट, इसका मतलब कंटेनर उतनी ही हीट अब्सॉर्ब करेगा जितना कि 30 ग्राम वाटर अब्सॉर्ब करेगा। तो 30 ग्राम ने कितना किया होगा, 30 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, प्लस हमारे पास एक्चुअल पानी भी तो है, कितना अमाउंट है उसका? 100 grams है। 100। एस कितना लिखूं? 1 और डेल्टा टी बताइए। T minus 20 शुड बी इक्वल्स टू हीट गिवन बाय द लिक्विड। तो उसका मास कितना था, दैट इज 200। एस कितना था? 0.2 और डेल्टा टी बोलो कितना था? 90 minus T। तो बस शुरू कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर बना है, ये गया, ये गया, ये गया, फिर ये आ चुका है 3T माइनस 60 प्लस T माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 0 से ये पॉइंट हटा देते हैं अपन, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 90 10T और 200 आएगा। हाँ सर, 1 0 है। अच्छा ये 20 माइनस 200 आ गया, ठीक है। और यहाँ बन चुका है ये 2 इंटू 2 4 इंटू 90 यानी 360 माइनस 4T, ऐसा बन चुका है। तो एक काम करते हैं ना, इस 4T को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 3T और 10T यानी कि 13T, और ये 4T और आ गया तो 17T आ चुका है। फिर माइनस ये है 60, ये है 200, तो 260 बराबर 360 हो चुका है। तो T बराबर कितना बन जाएगा, दैट वुड बी 360 प्लस 260 डिवाइड बाय 17। तो दिस कम्स आउट टू बी 0। 6 और 6 12 का हासिल, एक और आ जाएगा 620। 5 क्या 620 है क्या? हाँ सर, 620। हाँ, तो 620 बाय 17 डिग्री सेल्सियस, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। डन डन। बोलो किसी को दिक्कत कुछ? सर वो 30 किधर से आया सर? कौन सा 30 फाइनल टेम्परेचर के नीचे? अरे कौन सा 30? सर वो लेट्स फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T के नीचे सर। ये वाला, ये 30? हाँ सर। अच्छा सवाल पढ़ रहे, पढ़ जोर से पढ़। कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 30 ग्राम। हाँ कंटेंट। बस इतना ही काम का है। अब सुन क्या बोला रे, कंटेनर बोला है। कौन सा कंटेनर? कोई भी कंटेनर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 30 ग्राम। 30 ग्राम है। अब एक बार बता कि भैया ये कंटेनर का टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा सर। अरे हुआ होगा क्या, बहुत मारूंगा रे तेरे को पकड़ पकड़ के। जब यार तू एक चीज बता। हुआ सर। हाँ अरे एक चीज बता, तू जब गर्मियों में पानी में तू आइस डाल देता है तो जो ग्लास है तेरा, क्या वो ठंडा नहीं होता क्या? होता है सर। होता है ना। अब तू कप में दूध ले लेता है, चाय ले लेता है, तो तेरा कप गर्म नहीं होता क्या? होता सर। होता ना। तो बाबा अगर पानी या मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो कंटेनर का मिक्सचर होगा कि नहीं होगा टेम्परेचर चेंज? होता है सर। होता है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया,
मेरे पास यहाँ से क्या आ गया कि भैया अपना कंटेनर का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो मैंने मान लिया फाइनल टेम्परेचर कितना था, T था। तो कंटेनर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो कंटेनर की इसने मतलब क्या बोलते हैं, हीट अब्जॉर्ब करी होगी कंटेनर में। सर कंटेनर का वेट एक सर 30। अरे रे रुक तो जा, कंटेनर ने हीट अब्जॉर्ब करी कि नहीं करी ये बता। की सर। की। अच्छा, अब कंटेनर का मास दिया क्या अपने को, कंटेनर का मास सर दिया वो क्या रे अपने 30 जी को। शायद से होगा सर। अरे रुक तो जा, जो पूछा है वो बता दे तू, अभी आगे मत भाग। कंटेनर का मास दिया है क्या अपने को, सवाल पढ़ लेना। नहीं कंटेनर का मास दिया है क्या अपने को, हाँ सर दिया है सर। कहाँ दिया है बता। नहीं सर नहीं दिया है। नहीं दिया नहीं दिया है सर, वो वाटर नहीं है ना, कंटेनर का मास नहीं दिया। कंटेनर की क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है क्या, बोल। नहीं नहीं दी। तो अब मुझे क्या करना है कि भैया कंटेनर ने तो हीट अब्जॉर्ब निकालनी थी, तो ना तो मास दिया है ना तो स्पेसिफिक हीट दिया है, तो सर कैसे निकालें। तो भैया वहां पर पहली ही लाइन में चमका के एकदम चकाचक लिखा हुआ है क्या कि कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इज 30 ग्राम। उसका मतलब क्या है वाटर इक्विवेलेंट का, 30 ग्राम। इसका मतलब यह है कि भैया कंटेनर उतनी ही हीट अब्जॉर्ब करेगा जितना 30 ग्राम पानी अब्जॉर्ब करेगा। सर वहाँ पे कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई सर। अरे कहाँ हो गई रे बाबा। हाँ सर वो 36 माइनस 360 नहीं, 0.40 आएगा ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं उसको संभाल लेता हूँ। समझे रे बाबा, जिसने भी पूछा था ये 30 कहाँ से आया। हाँ सर समझा सर। हाँ, अब हाँ, बोलो कहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने। सर वो 36 है, किधर 36 है रे, वो 360 आपने लिखा है। वो 36 है क्या, तो उसके ऊपर सर ये वाला। 36 माइनस 0.40 आएगा ना। नहीं रे बाबा, 2 ये नहीं सर, 90 है ना बराबर रे है यार, 90 into 4 करते तो हाँ 360 सर, आता है बाबा। बराबर है ना सर, बीच में 0.2 है ना। तो सर वो 0.2 भी है ना। अरे ये था 20 का एक जीरो और ये डेसिमल मैंने हटा दिया रे बाबा। 200 into 0.2 into 90 माइनस टी। एक जीरो और ये जीरो खत्म कर दिए थे, इधर वाले जीरो और ये वाला जीरो और ये डेसिमल खत्म कर दिया था। मर गया रे बाबा हाँ सर। आज तो मैं। सर फिर वो बराबर है 4 आ सर। गया। बराबर है सर। सर किधर के कितने जीरो कट के वो समझ नहीं आया सर। अरे एक मिनट रुक जा, मैंने गलत कर दिया, तुम तो सही कर सकते हो, एक बार खुद से कर लो गधों। इक्वेशन है तो 5वीं क्लास की इक्वेशन है ये तो। अरे रुक जा रहे, पहले इसको तो संभालने दे मेरे को। समझा कि नहीं समझा। जिसको भी डाउट है ना कि मैंने गलत किया है, तो एक काम करो, अपने तरीके से सॉल्व करो। मेरा तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, कैसे किसको काट दिया। तो अभी के अभी सॉल्व करो और फाइंड आउट कि मेरा गलत है, प्रूव कर दो। मैं अभी तुम्हें चॉकलेट दूंगा मस्त वाली। हाँ सर, बोल बराबर रहे है बाबा, आपका। सर जो कर रहा था अभी। सर वो फाइनल आंसर बता रहा। अरे यार सर, तो आ तो गया, 36 डेसिमल में बता का देगा तू। लिया अब क्या बच्चे की जान लेगा तू भाई। ठीक है ना, तू डेसिमल में बता देगा कैलकुलेटर सर, से। यही कर रहा हमने होगा ना? अगर ऐसा हाँ बोल बोल बोल। सर हमने अगर ऐसा अज्यूम कर ले कि हर एक हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब पिछले क्वेश्चन की जैसा, हाँ और समेशन ऑफ हीट 0 कर दिया, तो सेम आंसर आ रहा सर। तो आना चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी ना है कि यार अलग अलग तरीके से तो आएगा आंसर अलग अलग। ओफो भाई ये हाँ, मतलब ये बताओ। तरीका भी सही है ना सर। हाँ ये भी सही पर है, सर, वो वो भी सही है, तरीका सब easy है सही सर। है। डन 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 डन। सर हाँ अभी Yes, देख sir. लो, कोई सर Yes, कहना चाहता है sir. तो बताओ। नहीं सर, नहीं कोई नहीं कहना। कोई नहीं। समझा सर, समझा। चलो ठीक है। नाउ अब आते हैं इनके सवालों के एक जो धमाकेदार क्वेश्चंस, वो होते हैं आइस वाटर मिक्सचर। अपन क्या करते रहे, पानी लिया, पानी में बर्फ डाल दी, तो अभी क्या होगा कि बर्फ पिघलेगी या हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो अपन देखना चाहते हैं कि भैया फाइनल क्या टेम्परेचर वगैरह रहेगा। तो एक सवाल करते हैं जिससे अपने को समझ में आएगा। और दैट क्वेश्चन सीज, क्या क्वेश्चन कहता है कि यार मैं ले लेता हूं 1 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री नहीं, थोड़ा आसान कर लेता हूं पहले के सवाल में, तो मैंने कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस। और
80 नहीं रे, मैं ज़्यादा करना पड़ेगा इसको, 100 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और मैंने कर दिया 1 ग्राम ऑफ आइस एट कितना करें, -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो पूछा है बताइए फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होना चाहिए। सर वो वाटर जितनी हीट देगा उतनी आइस एब्जॉर्ब करेगा और लैटेंट हीट भी लगेगी। जी जी, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो। हीट गिवन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब हाँ बाय आइस हाँ एंड बिल्कुल, लैटेंट हीट। पानी यहाँ पर हीट देगा एंड यहाँ पर आइस अब्सॉर्ब करेगा। आइस एब्जॉर्ब करेगा, वो मेल्ट हो जाएगा। सर टेम्परेचर 202/3। टेम्परेचर 202/3। हाँ ये तो 60-70 डिग्री सेल्सियस आ गया, ऐसा कुछ, इतना कुछ आ रहा है क्या। हाँ सर 49 39 डिग्री सेल्सियस। 49 सर 49 डिग्री सेल्सियस। सर वो 100 - 2/2। 100 माइनस सर 38/3 डिग्री सेल्सियस। 38/3। चलो शुरू करते हैं। तो यार देखो क्या है कि यहाँ पर सबसे पहली समस्या तो ये हो गई कि यार ये जो आइस है, आइस हीट अब्जॉर्ब करेगा। आइस कितने टेम्परेचर पर है बोलो। -2। -2 तो हीट अब्जॉर्ब करके किधर जाएगा बोलो। हीट अब्जॉर्ब करके किधर जाएगा बोलो। अरे कितना टेम्परेचर हो जाएगा इसका भैया, हीट अब्जॉर्ब करेगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 0 हो गया और हीट ले ली तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि लेट सर 66 डिग्री सेल्सियस है सर। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मैंने कह दिया वो है T। तो हीट गिवन बाय वाटर अगर लिखें तो ms डेल्टा टी, यानी कि m s की वैल्यू है 1 और डेल्टा टी कितना 100 - t। समझे क्या। हाँ सर। अब हीट अब्जॉर्ब्ड बाय आइस अगर लिखें तो आइस तो सबसे पहले तो क्या होगी, -2 से 0 पर पहुंचेगी। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, इसका मास था 1, s कितना होता है इसका 1/2। 1/2। डेल्टा टी कितना होता है, दैट इज 0 -2। फिर और जब और मतलब हीट दे दिया जाए और टेम्परेचर और अगर हीट दे दिया जाए देन आई कैन से दैट कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, 80 कैलोरी सर। बिल्कुल सही, 1 × 80, 1 × L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस। अब फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ बोलो। T सर। T हुआ है तो उसमें अब पानी बन गया। पानी 0 डिग्री पे नहीं बना है, वो फिर फाइनली पानी बना है T टेम्परेचर का। तो मैं क्या कहूँगा उसका हीट अब्जॉर्ब क्या लिखा जाएगा, वो होगा 1 × S × डेल्टा टी, कितना T - 0, T - 0 है ना। ये क्या है, दिस इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज temperature of ice from -2 degree Celsius to 0 degree Celsius. Okay, heat required to change the temperature of ice from -2 degree Celsius to 0 degree Celsius. अच्छा बताइए, यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, ये क्या है, दिस इज हीट स्टेट चेंज कर रही है रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज। और ये कौन सी लिख दी मैंने फिर, सर। वो लैटेंट हीट के बाद
वो 0 डिग्री के आगे वो कितना फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे कि बिल्कुल आगे सही कि water भैया का- 0 से T तक पहुंचा ना, तो फेज चेंज के बाद में, फेज चेंज के बाद में टेम्परेचर चेंज के रिक्वायर्ड हीट, टेम्परेचर चेंज की रिक्वायर्ड हीट। तो चलो लिख लेते हैं इन तीनों को अलग अलग। तो ये कितना आ चुका है देखना, 1/2 इंटू 2 प्लस एल एफ की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, तो ये आ गया 1 इंटू 80 प्लस ये कितना लिखा जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू टी, तो ये टी आ गया। तो हीट अब्जॉर्ब बाय आइस तो इतना आ चुका है, कितना है, दिस इज 1 प्लस 80 यानी कि 81 प्लस टी। और हीट गिवन बाय द आइस कितना था, सॉरी हीट गिवन बाय वाटर कितना था, 100 माइनस टी था। तो भैया हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये हम कह सकते हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या रे, 81 प्लस टी शुड बी इक्वल्स टू 100 माइनस टी। तो यहाँ से कितना आ गया, दिस शुड बी कमिंग आउट टू बी 2t इज इक्वल्स टू 19 आ गया, 8.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया 8.5 डिग्री सेल्सियस। बड़ा जोर से उत्साह उमंग से बताओ, किसी का ये आंसर आया था क्या रे बाबा? यस सर। हाँ सर। यस सर वो 9.5 9.5 आएगा सर। अच्छा 9. अरे बाबा 9.5 आएगा, सॉरी हाँ सर 9.5। बाद में मिस्टेक। हाँ तो दिस वुड बी द फाइनल टेम्परेचर। तो मैं देखता हूँ कि भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। सर ऊपर वो 1 इंटू सर ऊपर की स्लाइड बताओ। हाँ जी ऊपर की ले तो रहा हूँ, लेकिन डाउट हो तो बोलो रे बाबा। ये नोट कर लिया, हाँ सर। यस सर। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, तो ये ले लो। और नीचे लो। और नीचे ले तो लेते ये भी हो गया। सर हम्म सर वो 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों किया? 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हाँ ये ना 1 इंटू 80। हाँ यस सर। सर वो क्यों किया? क्योंकि अरे भाई ये मैं क्या करवाते हो यार, ऐसे सवाल मत पूछो। वो ऐसे किया क्योंकि यार मेरे को अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह बर्फ पिघलानी अच्छी लगती है मेरे को, इसलिए मैंने कर ली है ना, इसलिए मैंने कर दिया कि क्या है कि ठंडा मौसम है, तो मैं सोचा कि बर्फ काम की है नहीं तो अपन पानी में बदल देते हैं, तो वो पानी पी सकते हैं, इसलिए मैंने कर दिया। यस कोई बताएगा क्यों कह रहे उसको? सर फेस सर वो लैटेंट हीट के लिए। हाँ ये नेगेटिव फेज चेंज हुआ ना बाबा, क्योंकि हमारे पास आइस थी -2 डिग्री सेल्सियस पर थी, तो भैया -2 से उसने हीट अब्जॉर्ब किया तो वो 0 पर आ गया, फिर 0 पर और हीट अब्जॉर्ब किया तो फेज चेंज हो गया। तो 1 इंटू 80 करेंगे तभी जाके तो फेज चेंज की एनर्जी लिखूंगा ना मैं। सर वो ग्राफ से समझेगा सर। अरे भाई तू ग्राफ के पीछे मत पड़ रे बाबा, मर जाएगा कहीं ग्राफ के चक्कर में। ग्राफ में अपन ने मिक्सचर नहीं किया था, ग्राफ में सिंपली एक आइस दी थी, आइस को मैंने पानी में बदल दिया था। यहाँ पर मैंने तुम्हें आइस भी दे दिया है, पानी भी दे दिया है, यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाओगे ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ग्राफ बनाते बनाते, ठीक है ना। तो ग्राफ के चक्कर में मत पड़ो, जीवन सुखी रहेगा। सुखी चाहते नहीं होगे जीवन तुम्हारा? हाँ सर चाहते। हाँ जी। अब देखो क्या है कि ये सवाल जो है मैंने इंटेंशनली आसान दिया था, है ना। ये सवाल जो मैंने जो आपको दिया पिछला वाला
इंटेंशनली आसान दिया था। क्यों आसान दिया था? क्योंकि आपने शायद देखा होगा कि मैंने टेम्परेचर डिसाइड करते में थोड़ा टाइम लिया था कि यहाँ पे पहले 0 फिर ऐसे ऐसे करके फिर फाइनली मैंने बोला था 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली मैं खुद चाहता था कि कैलकुलेशंस बन जाएं आसान। बट अब हमारा होगा पेपर में तो जो पूछते हैं, जो अपन ने सीखा होता है उससे टफ ही देते हैं, है ना। ये हमारा मतलब रिवाज है कि जो जो मतलब क्लास में सीखा है उससे पेपर टफ ही होना चाहिए। तो भैया Yes, अगर पेपर sir. टफ हो गया, है ना, पेपर अगर टफ हो गया तो अब देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो इन दैट सिनेरियो अगर अपने पास कुछ उल्टे पुल्टे चीज़ें बन गई तो कैसे उस सवालों को सॉल्व किया जाए। तो मैं पहले बता देता हूँ कि डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है तो कैसे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो देखो कि यहाँ पर क्या है कि पानी का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा दिया था। तो क्या है ना कि इस आइस को मेल्ट करवाने के लिए सफिशिएंट था, है ना। ये आइस जो है अल्टीमेटली हमारे पास जो टेम्परेचर आया वो 9.5 डिग्री सेल्सियस आ चुका है, 9.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। दैट मीन्स कि भैया सारी की सारी जो आइस है वो मेल्ट हो चुकी है। हाँ सर। सर वो अरे रुक जा रहा, पहले समझाने दे मेरे को। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो पानी हमने लिया था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर था और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो हीट देके जो आइस थी उसको मेल्ट करवाने में सक्सेसफुल हो चुका है। और ये कैसे पता लगा? हमें पता लगा है फाइनल टेम्परेचर जो बना वो 9.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या 9.5 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब अल्टीमेटली सारी की सारी आइस मेल्ट हो चुकी है एंड अल्टीमेटली हमारे पास में 1 ग्राम पानी तो ये था और 1 ग्राम आइस मेल्ट हो गई तो वो 1 ग्राम पानी और बन गया। तो टोटल कितना बन गया? 2 ग्राम बन चुका है, 2 ग्राम। हाँ सर। यस सर। है ना। हाँ सर। तो अभी मैं कह सकता हूं कि भैया टोटल वुड बी 2 ग्राम। तो अभी देखो क्या हुआ कि अब मुझे क्या चाहिए था, मैं ऐसी सिचुएशन कर देता हूं कि यार हमारे पास में आइस पूरी मेल्ट ना ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया अपना पानी इतना ठंडा था या इतना गर्म नहीं था कि वो आइस को मेल्ट करवाने में सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ सर। तो Yes, इन दैट सिनेरियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। और उसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आपकी मदद के लिए आ चुका हूं एक सवाल लेके। तो मैंने क्या ले लिया कि 1 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस मिक्स कर दिया 1 ग्राम आइस एट -30 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे समझ में नहीं आएगा कि भैया फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है कि कम है कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे मालूम ही नहीं है कि भैया कंप्लीट आइस मेल्ट हुई कि नहीं हुई। तो इस सिचुएशन में एनालिसिस करना बड़ा हो जाता है मुश्किल। तो एनालिसिस करने को कर देते हैं अपन आसान। और कैसे करेंगे देखना। मैं पूछता हूं इन दोनों में से टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? वाटर 30 डिग्री वाले वाटर का ज़्यादा है। किसका टेम्परेचर कम है? आइस का। आइस का टेम्परेचर कम है। तो मैं अगर पूछता हूँ भैया किसकी एनर्जी ज्यादा है? वाटर की। वाटर किसकी एनर्जी कम है? आइस की। आइस। हाँ, तो आइस की एनर्जी क्या है? कम है। तो यू कैन से दैट कि भैया ये जो है ये एनर्जी रिच है, एनर्जी रिच, सॉरी रिच, RICH, रिच। और ये क्या है? एनर्जी पुअर, है ना, गरीब है बेचारा। और ये क्या है? खूब पैसे वाला पार्टी है, एनर्जी रिच है। तो अभी क्या करेंगे सॉरी, अभी मैं क्या काम करता हूं कि भैया ये कितना रिच है, कितना एक्स्ट्रा पैसा है, कितना ज़्यादा एनर्जी एक्स्ट्रा है, वो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेता हूं। तो एक काम करते हैं, हमारे पास में 1 ग्राम आइस एट -30 डिग्री सेल्सियस है ही। और फिर मैं क्या करता हूं कि 1 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस भी है। तो यहां से पहले मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, इस अमीर को गरीब करने की कोशिश करता हूं। तो गरीब करना है तो इसकी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा?
कम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, 1 ग्राम वाटर कर दिया और टेम्परेचर कम करते करते कितना कर दिया मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस। 0। अब बताओ कि 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम आइस -30 डिग्री सेल्सियस, क्या दोनों की एनर्जी बराबर हो गई क्या? नहीं सर। नहीं इसका सर। मतलब और निकालनी पड़ेगी। तो और एनर्जी निकाल दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और एनर्जी निकाल दी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 ग्राम आइस -30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने क्या किया कि भैया ये जितना अमीर था ना, सारे पैसे निकाल के दोनों को बराबर गरीब कर दिया है, देख लो। हाँ सर। तो इसके कितना रुपया निकला होगा, कितनी एनर्जी निकली होगी वो निकाल लेते हैं। तो यहां से एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, मैंने लिख दिया Q1 और वो कितना हो जाएगा ms डेल्टा टी। तो m की वैल्यू कितना 1, s की वैल्यू 1 डेल्टा टी 30 तो ये आ जाएगा 30 कैलोरी। अब देखो यहां से मैंने निकाल, ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को अपन ने बैंक में डाल दिया। कौन से बैंक में? स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी। उसमें अपन ने खाता खोल लिया अपने नाम से और उसमें मैंने कह दिया कि भैया उसमें एनर्जी आ गई है 30 कैलोरी तो आ गई, वेरी गुड। चलो अब मैं कहता हूं Q2, बताओ यहां पर कितनी एनर्जी निकली होगी यहाँ पर? L m इंटू एल। m कितना है? 1 1। l कितना है? 80 तो ये आ गया 80 80 कैलोरी। कैलोरी। तो ये मेरे पास आ गया 80 कैलोरी। फिर उसके बाद में अपने पास में स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी में मैंने 80 कैलोरी बैंक में जमा करवा दिया अपने खाते में। फिर आते हैं, देखते हैं इसकी बात करते हैं। तो 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से जा चुका है 1 ग्राम आइस एट -30 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? Q3 बराबर 0.5 1 इंटू 1/2 इंटू डेल्टा टी। कितना आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया 15 कैलोरी। तो हमारे बैंक में कितना जमा हो गया? फिर से ये आ गया 15 कैलोरी और जमा कर दिया। तो टोटल कितना जमा हो चुका है अपने बैंक में? 125 5, 8 और 5 11 और 1 12, तो 125। तो हमारे पास में स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी में जो जमा हो चुका है वो इतना हो चुका है। चलो ठीक है, हमारे पास दोनों गरीब हैं। कौन गरीब हैं? ये भी 1 ग्राम आइस है और ये भी 1 ग्राम आइस है। ये भी -30 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी -30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों क्या बराबर रूप से गरीब हो चुके हैं? हाँ सर। तो इसका मतलब अब फाइनली मेरे पास जो बना हुआ है वो फाइनल क्या बन चुका है? दैट इज 2 ग्राम आइस एट -30 डिग्री 2 ग्राम आइस एट -30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो बैंक में पैसा मिला तो वो इनसे ही लिया था, तो इन्हीं को वापस दे देते हैं। तो वापस दिया यानी कि एनर्जी इनको दी, तो मैं कहता हूं कि भैया इनका टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो मैंने कह दिया 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। मैंने कह दिया कि इसकी कुछ एनर्जी है Q1 और वो एनर्जी कितनी हो गई? लेट्स से कितना आ जाएगा वो बोलो? 2 into 1/2 2 into 1/2 इंटू डेल्टा टी 30। तो कितना आ गया? दैट इज 30 कैलोरी। 30 कैलोरी 30 कैलोरी आ चुका है। अरे भैया ये 30 कैलोरी हम अपनी जेब से लाएंगे कि बैंक से लाएंगे? बैंक से। तो बैंक में हमारे पास में बचे हुए थे 125 कैलोरी, तो उसमें से 30 माइनस हो चुके हैं। तो कितना हो गया? 5 में से 0 गया तो 5, ये आ गया है 95 कैलोरी। तो अभी 95 कैलोरी बचा हुआ है। तो हमारे बैंक में इतना पैसा है तो गरीबों में बांट सकते हैं। गरीबों में बांट दे तो अब बांटो, तो भैया ये यहाँ पर क्या होगा? फेस चेंज होगा, क्योंकि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर और वो भी क्या होगा? अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अब क्या होगा? फेस चेंज होगा। टोटल मास ऑफ आइस कितना है? 80 कैलोरी हो 2 ग्राम वाटर। टोटल मास है 2 ग्राम। कैलोरी हो। टोटल, अरे सुन लो चुपचाप, टोटल मास कितना है आइस का? 2 ग्राम। 2 ग्राम। अच्छा, इसको फेस चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी बोलो? 80 तो L की वैल्यू तो आ गई है 80, तो 2 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी बोलो? 160 160 यार एक चीज बताओ, हमारे बैंक में था कितना पैसा?
125 बचा हुआ था, 95 बचा हुआ था। दोनों ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए? 160। 2 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 160 मांगता है। तो क्या हमारे बैंक में सफिशिएंट पैसा है क्या मेल्ट करने के लिए? नहीं सर। तो इसका मतलब 2 ग्राम कंप्लीटली मेल्ट हो पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं हो पाएगा। तो मैंने कह दिया कि भैया x ग्राम मेल्ट हो गया, मैंने मान लिया x ग्राम मेल्ट हो गया। तो इसका मतलब कितना बच गया होगा? 2 - x 2 - x बच गया होगा। मैंने कह दिया यहाँ पर Q2 बराबर x इंटू एल एफ लिख सकते हैं। बताओ बैंक में बचा हुआ पैसा है कितना? 95 इज इक्वल टू x इंटू एल एफ कितना है? 80। तो x की वैल्यू बोलो पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ में। 95/80। 95/80। तो ये 5 से डिवाइड किया तो ये 90 डिवाइड बाय ये आ गया 16। तो 90 डिवाइड बाय 16 ग्राम क्या हो चुका है? मेल्ट हो चुका है। मेल्ट हो गया तो क्या बन जाता है? पानी। तो इसका मतलब फाइनल यहाँ पर क्या बना है? 19/16 ग्राम बना है वाटर। तो बाकी बचा हुआ कहाँ चला गया? मेल्ट हो गया। आइस में कितना बच गया? वो हो जाएगा 2 - 19/16 ग्राम। ये बन चुका है आइस। अब बताओ हमारे बैंक में पैसा बचा है क्या देने के लिए? नहीं सर। नहीं बचा है। तो इसका मतलब अब मिक्सचर में कोई चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसका मतलब फाइनल जो अब सिचुएशन बन चुकी है यही है हमारा फाइनल। तो फाइनल के बारे में कहें तो फाइनल टेम्परेचर बताइए कितना रहा? 0 डिग्री सेल्सियस। हे भगवान, हाँ तो बोल दो। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो मैं कह सकता हूँ फाइनल आंसर, अगर कहें फाइनल आंसर, मैं कह सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड क्या रे, अमाउंट ऑफ आइस फाइनली जो बना है दैट कम्स आउट टू बी 2 - 19/16, यानी कितना आ गया? 32 माइनस इतना, तो ये 13/16 ग्राम आ गया। और इसी तरह से मैं अगर पूछता हूँ फाइनली अमाउंट ऑफ वाटर फाइनली जो बना है कितना बना? वो 19/16 ग्राम। डन। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दैट वुड बी दी मिक्सचर कितना अमाउंट का बना है, कि आइस कितना, पानी कितना और टेम्परेचर कितना। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपने को सही आंसर दे देगी, ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो मैंने ये जो मटेरियल है वो अभी आगे दे दिया है, अभी वो थोड़े दिनों में एडिट होके आपको अपलोड हो जाएगा।